बुद्ध का धम्म वो हमको इतना परिपूर्ण है कि उसको आपको हमेशा उसके प्रति उससे जुड़े हैं तो हमेशा बिजी रहेंगे। हम लोगों को पहले अष्टमी के दिन, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन विहारों में जाना चाहिए। हम देवी देवता ढूंढते हैं तो ये हमारी मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानता है। इसी को भगवान ने मिथ्या दृष्टि कहा है, इसी को अज्ञानता कहा है। जब तक ये अज्ञानता हमारे समाज में व्याप्त रहेगी, प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहे आप उसकी पूजा करें न करें, वो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर सकता। दिया आज से हम सभी आपके शरणागत उपासक, आप हमको स्वीकार करें। बुद्ध धम्म संघ की शरण में हम जाना चाहते हैं, हमको स्वीकार करें। इस तरह से कालामों ने भगवान के धम्म को स्वीकार किया है। तो वही है सत्य जो है वो परख। थैंक यू संतोष जी। आवाज़ भारत के दर्शकों को धन्यवाद और आप सबको शुभकामनाएं। आज भारत में जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बेसिकली उनके अंदर धम्म की क्या दशा है और दिशा है, ये सोचने की बात है कि बाबा साहब जो निमित्त रखते थे बुद्ध धम्म में प्रवेश करने का और अपने समाज को एक सभ्य समाज के रूप में स्थापित करना चाहते थे, एक नज़ीर के रूप में पेश करना चाहते थे। इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने जब धम्म दीक्षा दिया था, उसके साथ साथ 15 तारीख को बाबा साहब ने अपने लोगों को संबोधित करते हुए 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी। उस 22 प्रतिज्ञा का उद्देश्य था कि हमारा जो समाज है वो परिशुद्ध रूप से बुद्ध के धम्म को स्वीकार करे और अपने अंदर आचरण में परिवर्तन लाए, अपने संस्कारों में परिवर्तन लाए, जिससे कि वो कहीं भी रहे तो लोगों की नज़र उस पर पड़े तो वो देख करके आकर्षित हो और वो खुद भी उस धम्म के प्रति आदर भाव रखे और उसमें जाने का प्रयास करे। इसीलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी। उसका उद्देश्य था कि लोग पूर्ण रूपेण धम्म में समाहित हों। जैसे आधा गिलास भरा है, आधा गिलास खाली है, और उस गिलास में यदि गंदा पानी है तो जब तक उसको गिरा करके साफ़ नहीं किया जाता है तब उसमें पानी डाला जाएगा तो वो पीने योग्य होगा। उसी तरह से बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिलवा करके लोगों के अंदर जो पुराने संस्कार थे, उन पुराने संस्कारों को छोड़ने के लिए ही 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई बाबा साहब ने। उसका उद्देश्य था कि लोग अपने अंदर धर्म को पूर्ण रूपेण स्थापित करें। और आज के परिवेश में उनके जो संस्कार हैं, हमारा जो बुद्ध धम्म में 4 परिषदें होती हैं, भिक्षु परिषद, भिक्षुणी परिषद, उपासक परिषद, उपासिका परिषद, इन चारों परिषदों के मेल से संघ का निर्माण होता है। इसमें भिक्षु संघ तो अनिवार्य है, उसके साथ साथ भिक्षुणी संघ भी तथा उपासक और उपासिका संघ। हमारे उपासक और उपासक का जो हों ऐसे हों जो संस्कारों का दिन प्रतिदिन पालन करते हों, अपने जीवन में तीक्ष्ण पंचशील का ग्रहण करते हों, उसके अनुसार जीवन जीना। महीने में हमारे 4 त्यौहार पड़ते हैं, 2 अष्टमी, 1 अमावस्या और 1 पूर्णिमा पड़ती है। हमारे लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा जो धम्म है, भगवान बुद्ध का धम्म, वो हमको इतना परिपूर्ण है कि उसको आपको हमेशा उसके प्रति उससे जुड़े हैं तो हमेशा बिजी रहेंगे। हम लोगों को पहले अष्टमी के दिन, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन विहारों में जाना चाहिए, भिक्षु संघ को दान करना चाहिए, उनसे तीक्ष्ण पंचशील और अष्टशील की याचना करनी चाहिए, उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। जब हमारा समाज इन संस्कारों को अपने जीवन में धारण करेगा
तो उसकी उन्नति भी होगी, उनके बच्चे, उनके अंदर अच्छे संस्कार होंगे तो उनकी शिक्षा दीक्षा और आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने के उनके अंदर क्षमता पैदा होगी। तो यही आवश्यकता है कि हम लोग यदि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो भगवान बुद्ध के धम्म को पूर्ण रूपेण स्वीकार करें और उस पर चलने का जो ये हम बताए हैं कि हर महीने में 4 त्यौहार पड़ते हैं, 2 अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा। इस दिन बिहारों में जाएं, जो हमारे भिक्षु संघ है उनसे याचना करें, उनके खान पान की व्यवस्था करें, उनको चीवर दान की व्यवस्था करें। अष्ट परिष्कार दान किया जाता है भिक्षु संघ को। अभी वर्षावास समाप्त हुआ था, उसके बाद वर्षावास के बाद जो भिक्षु निकलते हैं क्षेत्र में तो उनको गांव-गांव में धम्म प्रवचन के लिए बुलाना चाहिए और उनको दान, जो भी दान पारमिता है अपने अंदर उसको पूर्ण करना चाहिए। इससे समाज में एक त्याग की प्रवृत्ति पैदा होती है, संग्रह की प्रवृत्ति खत्म होती है। इससे धर्म की डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि जैसे जैसे बुद्धिज़्म के तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साथ में भी वो जो पुरानी जो मिथ्याएं होती हैं, पाखंड है, वो साथ में चलती जा रही हैं? देखिए संतोष जी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी, उसका उद्देश्य यही था कि हमारे जो पुराने संस्कार हैं, जो पाखंड है, अंधविश्वास है, जो मिथ्या दृष्टि है, इसको भगवान बुद्ध ने मिथ्या दृष्टि कहा है। जो सत्य है उसको सत्य के रूप में जानना ही सम्यक दृष्टि है। जैसे आग है, आग का स्वभाव है जलाना, उसको हमें आग नहीं समझना चाहिए कि ये जलाने वाली अग्नि है। बर्फ़ ठंडा होता है, उसका स्वभाव है ठंडा करना। पानी जो है अग्नि को बुझाता है, उसका स्वभाव है। लेकिन उसमें हम देवी देवता ढूंढते हैं तो ये हमारी मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानता है। इसी को भगवान ने मिथ्या दृष्टि कहा है, इसी को अज्ञानता कहा है। जब तक ये अज्ञानता हमारे समाज में व्याप्त रहेगी, प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहे आप उसकी पूजा करें न करें, वो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो हमें जिसको जो जैसा है उसको वैसा जानना ही सम्यक दृष्टि है। मगर इसमें आता है कि ध्यान केंद्र, उसको भी ऐसा समझा जाता है कि कहीं न कहीं उससे भी मतलब शरीर को मनुष्य को लाभ होने वाला है कि मुझे ये अर्जित करना है तो ध्यान केंद्र कीजिए। क्या वो लाभ की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती है? एक शारीरिक लाभ होती है या एक भौतिक लाभ के लिए? ध्यान के बारे में जैसा आपने कहा कि ध्यान से चित्त एकाग्र होता है, उससे आपको सम्यक स्मृति में जाते हैं तो सम्यक समाधि पहुँचते हैं, उससे प्रज्ञा का निर्माण होता है। तो वो ध्यान की विधियां हैं। ध्यान से आपके अंदर एक एकाग्रचित्त होते हैं और किसी भी कार्य को संचालित करने के लिए एकाग्र होना जरूरी है, सम्यक स्मृति होना जरूरी है। हम लोग सर्जरी करते हैं तो हम लोगों का भी एक तरह से ध्यान एकाग्र होता है, तभी हम उस काम को कर पाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को संपादित करता है तो वो सम्यक स्मृति में जब होता है तभी वो अच्छा कार्य हो पाता है। ध्यान उसी के लिए है, अपने चित्त को एक जगह एकत्रित करके एकाग्र चित्त हो करके जब हम कोई साधक साधना करता है, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, तो ये जो 4 ध्यान की विधियां हैं, इसमें लोग सीखते हैं कि अपने शरीर को, मन को कैसे मिलाएं, यही योग है। जब उपासक उपासिकाओं को पता नहीं होता है क्योंकि वो नए होते हैं, मगर उसके जो धम्म गुरु होते हैं अगर वही उस ओर पाखंड की ओर ढकेलें तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, धम्म गुरु यदि पाखंड के लिए ढकेल रहे हैं तो सबसे बढ़िया है कि हम पहले बाबा साहब की जो भगवान बुद्धा एंड हिज धम्मा ये पुस्तक है, पहले इसको पढ़ें ध्यान से। बाबा साहब ने जो धर्मादेश दिए हैं उसको जब हम पढ़ लेंगे तो कोई भी भिक्षु के रूप में यदि केवल चीवर पहन करके वो गलत धारणाएं पैदा करता है, पाखंड की बातें सिखाता है, तो हम अपने आप उससे दूर हो जाएंगे और उसको समाज में कहीं भी होगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे कि तथागत बुद्ध ने कहा है कि मतलब पहले जांचो परखो, फिर पहले जानो फिर छानो तब मानो। यही है सत्य। सत्य जो है हमेशा तर्क की कसौटी पे कसना चाहिए, उसको प्रयोग के रूप में देखिए कि वो हमारे हितकारी है कि नहीं। जैसा कि भगवान ने कलाम सूत्र में कहा है, सभी जानते हैं कि कलाम सूत्र में कम्मासदम्य की तरफ जब भगवान जा रहे थे
तो कालामों का एक गांव था। वहाँ पे कालामों के गांव के लोग भगवान से निवेदन किए कि भगवान आप हमारे यहाँ आए। तो भगवान कालामों के गांव में पहुँचे। तो कालामों ने कहा भगवान बहुत से मत के लोग, बहुत सन्यासी हमारे यहाँ आते हैं, वो कहते हैं जो हम कह रहे हैं वही सही है, आप मेरी बात मानो, दूसरों की बात मत मानो। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, संदेह में हो जाते हैं किसकी बात माने किसकी बात न माने। तब भगवान ने कालामों को संबोधित करते हुए कहा कि हे कालामों, तुम किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि किसी बड़े महापुरुष ने कहा है। तुम किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति कह रहा है। तुम किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग मिल करके ये कह रहे हैं या बहुत से लोग उसके अनुयायी हैं। तुम किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि ये बात परंपरा से चली आ रही है। तुम किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि ये ग्रंथों में लिखी हुई है। तुम किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं एक बुद्ध होकर के आपसे कह रहा हूँ तो ये सही है, मेरी भी बात आप मत मानो। आप उस बात को अपने तर्क और विवेक की कसौटी पे कसो। यदि वो आपके हितकारी है, लोक हितकारी है, वो आपको सुख देने वाला है और लोक को सुख देने वाला है, तब आप उस बात को स्वीकार करो। तब कालामों ने कहा धन्य है भगवान, आपने जैसे उल्टे को सीधा कर दिया, जो भटका हुआ था उसको सही रास्ता दिखा दिया। आज से हम सभी आपके शरणागत उपासक, आप हमको स्वीकार करें, बुद्ध धम्म संघ की शरण में हम जाना चाहते हैं, हमको स्वीकार करें। इस तरह से कालामों ने भगवान के धम्म को स्वीकार किया। तो वही है, सत्य जो है वो परखने से, जो चीज़ परखने के काबिल नहीं है वो सत्य नहीं हो सकती। जो भी ये कहता है कि इसको आप तर्क और विज्ञान की कसौटी पे न कसें, इसका मतलब वो धर्म से परे है, उसमें धम्म नहीं है। चलिए चलते चलते क्या दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब इस वीडियो को काफ़ी लोग देखेंगे तो उनका जो है मनोबल भी बढ़ेगा, आपके बातों से प्रभावित होंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि सब लोग बाबा साहब को सच्चे मन से स्वीकार करें और उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ता को स्वीकार करें। बुद्धा एंड हिज धम्मा को पढ़ें ध्यान से और उसको आत्मसात करें अपने अंदर। बाबा साहब एक उच्च कोटि का आदर्श व्यक्ति बनाना चाहते हैं अपने समाज को, क्योंकि हमारा समाज हजारों साल से गुलामी की बीड़ियों में जकड़ा था। हमारे लोग संस्कार विहीन हो गए थे, धर्म विहीन हो गए थे। हम लोगों के पास कुछ नहीं था, कोई पूंजी नहीं थी। इसीलिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को भगवान बुद्ध के धम्म की एक पूंजी दिया, और ये ऐसा धन है जो हमेशा बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। तो हम लोग जितना जल्दी से जल्दी इस धम्म को स्वीकार करके हमारा समाज और हमारे देश के लोग इस देश की प्रबुद्ध भारत बनाने में यदि अपना योगदान करना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध के धर्म के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करने के लिए बाबा साहब ने जिस तरह संविधान में आरोपित किया है वो ये धर्म ही है। इसी के द्वारा हम सबकी पूर्ण उन्नति होनी है। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।